और फिरोज भाई जहाँ कहीं भी हो सुन रहे हो तशरीफ लाए, क्या कह रहा हूँ? समझो रंगत हुसैनियत की दुनिया में छा गई, 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 रंगत हुसैनियत की। हुसैन वालों सुनो, रंगत हुसैनियत की दुनिया में छा गई, रंगत हुसैनियत की दुनिया में छा गई, ख्वाजा के भी मजार से आवाज आ गई। जब मेरा हुसैन की बात हो गई तो फिर गाजियत बात की बात दौरा को लेकर धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी कहा जाता है यहाँ के, जैसे कि आपने कहा, तो हमने इसीलिए धारावी को चुना क्योंकि धारावी में धरोहर है मौलाए कायनात की, जो ये लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर फतवा नवेसी करके। बताइए, अपने ही मुल्क के अंदर हम अपनी आस्था से नहीं रह सकते, अपने ही मुल्क के अंदर किसी का बाप भी जन्नत में जा रही अपने परिचय दूं कि मेरा नाम सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलक हक्कानी है और मैं सूफी खानका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और सज्जादा नसीन खानकाह आलिया सामानिया इनायतिया मुबारकिया मदारिया बारा शरीफ अकबरपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने। हिंदुस्तान को जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग विचारधारा के लोग जो हिंदुस्तान में अलगाववादी विचारधारा लेकर घुसे हुए हैं, पाकिस्तान के मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली का मैसेज यहाँ पर आम करते हैं और इस्लाम का मखौटा लगाकर कट्टरवादिता का पैगाम देते हैं और यहाँ पर सिया सुन्नी और ये करके हम लोगों को लड़ाना और भिड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन मुखर होकर उनका सामना करने के लिए तैयार है। अभी कुछ हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देख सकते हैं कि आज हमारे सामने ऐसे चेहरे आप देख सकते हैं। ये कानपुर जैसे स्टेट से आए हैं। कभी तो आपने कभी किसी न किसी कव्वाली में सुना होगा कि हिंदुस्तान असल में वलियों का देश है, शाहों का नहीं बल्कि फकीरों का देश है। ये जो कव्वाली थी ये बहुत फेमस हो चुकी थी, उसकी ही मद्देनजर रखते हुए आज हिंदुस्तान जैसे क्षेत्र में हर स्टेट में आप देख सकते हैं कि इनके माध्यम से दौरा किया जा रहा है। और जो दौरा है वो किसका है आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे हाथ में जो पेपर है उसमें लिखा है सूफी खानका एसोसिएशन। इसके माध्यम से मुंबई जैसे क्षेत्र में इन्होंने अपना विजिट किया। इस विजिट में आज ये हमारे सामने मौजूद है। इनसे पूरा इनका नाम जानना चाहेंगे और किस मकसद से आए उनसे जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपका मुंबई में हार्दिक स्वागत है। और आप जो मुंबई में आए मैं पूरा नाम जानना चाहूंगा। ऐसे क्या आपको आप पढ़े कि आप कानपुर के और भी बहुत से स्टेट से होते हुए आज आप मुंबई जैसे क्षेत्र में आए? जी मैं सबसे पहला अपने परिचय दूं कि मेरा नाम सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलक हक्कानी है और मैं सूफी खानका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और सज्जादा नसीन खानकाह आलिया सामानिया इनायतिया मुबारकिया मदारिया बारा शरीफ अकबरपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हम अपने मिशन को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवादिता के लिए और एकता अखंडता प्रभुता के लिए
जैसे कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन के लिए जब जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने 200 साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत किया और 200 साल हुकूमत करने के बाद पूरी जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कही जाती थी, अंग्रेज लूट कर ले जा रहे थे और यहाँ के लोगों को गुलाम और बंदी बनाए हुए थे। तो हमारे पूर्वज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से लोहा पे लोहा लिया और बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक जंग लड़ी और देश का आज़ादी का बिगुल फूकने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। आज हम उन्हीं के वंशज हैं। आज फिर हिंदुस्तान को जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग विचारधारा के लोग, जो हिंदुस्तान में अलगाववादी विचारधारा लेकर घुसे हुए हैं, पाकिस्तान के मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली का मैसेज यहाँ पर आम करते हैं और इस्लाम का मखौटा लगाकर कट्टरवादिता का पैगाम देते हैं और यहाँ पर सिया सुन्नी और ये करके हम लोगों को लड़ाना और भिड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन मुखर होकर उनका सामना करने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक नाम सुना होगा जिसका कलीम हनफी रजवी नाम है, और सिराज अहमद करके एक कानपुर के अंदर बंदा है जो बराबर रेगुलर क्या कहते हैं मौलाइयों को और हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के सूफीज़म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। और इन लोगों का जब आप मामला देखोगे तो इस्लाम का सबसे पहला जो अगर कोई आतंकी है, आतंक पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाना चाहते हैं। ना तो मेरे बुजुर्गों ने कभी ये चाहा और ना हम चाहेंगे इनका मुखर होकर जवाब देने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के लिए हम लोग दौरे करते रहते हैं। उसी दौरा को लेकर धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी कहा जाता है यहाँ के, जैसे कि आपने कहा, तो हमने इसीलिए धारावी को चुना क्योंकि धारावी में धरोहर है मौलाए कायनात की, जो ये लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर फतवा नवेसी करके, बताइए अपने ही मुल्क के अंदर हम अपनी आस्था से नहीं रह सकते, अपने ही मुल्क के अंदर हम अपनी आस्था को नहीं वो कर सकते हैं। कैसा माहौल हिंदुस्तान का इन कट्टरवादी मुल्लाओं ने बना रखा है कि हमारे सिराज भाई मौला अली का नाम लिए थे, इनके ऊपर फतवा लगाने लगे, ये राबजी हैं, ये खारजी हैं और इनको जहां पाया जाए वहां इनको मार दिया जाए, इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। क्या ये इस्लाम, यही इस्लाम सीख देता है? इस्लाम तो अमन का नाम है, सुकून का नाम है, चैन का नाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मखौटा लगाकर अपने ही दीन भाई को, और मैं तो क्या दीन भाई क्या, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, किसी के ऊपर फौकियत नहीं है कि किसी को गलत या बुरा भला कहे। आप यहाँ आए हो, आपने जो सारे बातें बताई, आप बता रहे हो आप सज्जादा नशीन हो, आप तो कहीं भी जाएंगे तो कोई भी आपकी बातों को झुटलाएगा नहीं, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो फिर क्या आपको ऐसी जरूरत आ पड़ी कि आप ऐसे एसोसिएशन में जुड़ने के लिए लोगों को मना रहे हैं और आप खुद इस एसोसिएशन में जुड़े? ऐसे क्या क्या कार्य करती है आपकी एसोसिएशन और आपको जरूरत क्या पड़ी एसोसिएशन में ज्वाइन होने की? एक्चुअली क्या है कि एसोसिएशन हिंदुस्तान में तमाम आवाज उठाने के लिए, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है, जो गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन देती है और उसके माध्यम से हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक होकर, और जो अगर हमारे मुल्क पर बात आती है, गरीबों पर बात आती है, मिस्कीनों पर बात आती है, या किसी भी तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की बात आती है, हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की बात आती है, मॉब लीचिंग लोग करते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग खड़े होकर हम न्याय की गुहार लगाते हैं। हम न्याय की गुहार लगाते हैं अपने इस रजिस्ट्रेशन के जरिए और इस एसोसिएशन के जरिए। इसलिए हम सबको एक धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने किया था वही काम कर रहे हैं कि एसोसिएशन से जुड़कर हम लोग संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान हमें राइट देता है कि हम अपनी बात गवर्नमेंट को बताएंगे, संविधान से उसका एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट हमारा साथ देगी और ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी जो हिंदुस्तान में रहकर
हिंदुस्तान में अलगाववादी विचारधारा को पैवस्त कर रहे हैं और यहाँ पर कट्टरपंथी जो हैं वो गज़वाए हिंद जैसे पैटर्न को चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से मुल्ला आसिफ असरफ जलाली, अभी आपने मिशन सिंदूर में देखा होगा, तो जब मिशन सिंदूर हुआ तो वहाँ से पाकिस्तान से बैठकर मुल्ला आसिफ असरफ जलाली ये कह रहा था कि मुल्क हिंदुस्तान के 2 भाग होंगे, और यहाँ से कलीम हनफी रज़वी जो मुंबई का रहने वाला है वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है। तो बताइए, ऐसे लोगों को यहाँ खुला आज़ाद छोड़े हुए हैं, हम जैसे सूफी परंपरा के लोगों को मैदान में आना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़े और उन पर जघन्य क्या कहते हैं वो इंक्वायरी करे और उनको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई इस तरीके की बात ना कर सके, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान कल भी महान था, आज भी महान है। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आप हिंदुस्तान की बात करते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप गजवाए हिंद की बात करते हो, आप मॉब लिंचिंग की बात करते हो, आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप मुल्लाओं की बात करते हो, लेकिन आपको ये शायद पता है नहीं पता, लेकिन जो हिंदुस्तान में ही जो गुस्ताखे नबी है, जो गुस्ताखे रसूल जो है, जिनके खिलाफ बहुत से लोगों ने आंदोलन छेड़ा, लेकिन आज तक किसी के बाल को भी धक्का नहीं आया। तो इसके लिए आपकी संस्था काम नहीं करती है कि नामों से रिसालत की जो बात कही जाती है, एक बिल पास किया जाए, चाहे वो कोई से भी सूफी संत हो, कोई से भी धर्म के लोग हो, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसके खिलाफ बिल एक पास होना चाहिए कि नहीं। कोई भी आता है उठे सुटे गुस्ताखे नबी करता है, कोई भी आता है उठे सुटे किसी भी भगवान को कुछ कह देता है, तो ये सही है क्या? इसके लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है? हिंदुस्तान के लिए आपने अभी तक क्या किया अपनी संस्था के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे तमाम मामलों पर एसोसिएशन कार्यरत है, और जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, सबसे पहले सूफी खानका एसोसिएशन उसका एहतजाज करता है संवैधानिक तरीके से। इसका मतलब ये नहीं ला इलाहा का गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये कौन नारे लगाते हैं? ये इस्लाम के, मेरा तो किरदार, मेरे इस्लाम का किरदार, ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ये रहा है कि एक बुढ़िया आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीने मुतवातिल कूड़ा डालती रही, और जब वो बीमार हो गई तो मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि वो बिस्तरे मर्ज पर है। तो ये इस्लाम है, और ये किरदार देखकर वो बुढ़िया भी आपके दीन में शामिल हो जाती है। ये किरदार था मेरे सरकार का। लेकिन आज जो इस्लाम फिजूल पानी बहाने से मना करता है, जो इस्लाम फिजूल पेड़ काटने से मना करता है, वो सरतन से जुदा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सूफी परंपरा के विपरीत है और हिंदुस्तान के आइन के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, सभी एक से नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उसके लिए संविधान है, कानून उनको सजा देगा, लेकिन सभी एक से नहीं होते। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, उन्होंने इंसानियत और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम दिया। मदार पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। आपके ही इसी मुंबई के अंदर हाजी अली हैं, हाजी मलंग हैं, माहिम सरकार हैं, इनकी बारगाहों में जाइए, न हिंदू पता चलता है, न सिख पता चलता है, न ईसाई पता चलता है इन बारगाहों में तो मोहब्बत पता चलती है। हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाजिर हैं, और ऐसे कट्टरपंथियों के लिए कानून और संविधान ज़रूर न्याय करेगा। हम न्यायपालिका पर, न्याय पर पूरा भरोसा रखते हैं, अपने मुल्क के आइन पर पूरा भरोसा रखते हैं, संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं। देखिए, ये जो शख्स है ये कानपुर से आए, ये सूफी संत है जो काफी दिनों से कानपुर से निकले। इनका बहुत सी जगहों पे स्टेट पे दौरा था, लेकिन फाइनली ये जो आज इन्होंने जो स्टे किया है वो है मुंबई की धारावी। उसमें एक ऐसे चेहरे को उन्होंने चुना है कि जो उत्तर प्रदेश से कुंडा से बिलोंग करते, लेकिन धारावी में इनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है, इनकी बहुत बड़ी होड़ है। हमारे सामने महराज भाई है, जो उनसे भी जानना चाहेंगे जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, ये कैसे उस पर खरा उतरेंगे। महराज भाई, पहले तो आपको हार्दिक स्वागत है। आपको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुंबई जैसी क्षेत्र में आपको भी
सूफी खानकाई एसोसिएशन के माध्यम से मिली है, उपाध्यक्ष भी आपके सामने मौजूद है, तो ये आपकी जो जिम्मेदारी है कैसे आप निभाएंगे और कैसे इसकी पहली शुरुआत आपने कुछ सोचा है कि आप कुछ करने वाले हैं? आपको भी मुबारकबाद देते हो जो हमारे लिए इतनी तकलीफें उठा के कानपुर से यहाँ आए। और रही बात ये सूफी खान का एसोसिएशन की, जो मुंबई अध्यक्ष को पद हमें मिला है, हमारा तो ऐसी वसूली है कि हम अहले बैत की गुस्ताख के साथ हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। जदीदियत के खिलाफ हमेशा हमारा कदम है और हमको ये सर्टिफिकेट मिलने से हमें थोड़ा मदद मिलेगी कि हम जो है जदीदियत के खिलाफ हमेशा एहतजाज करते रहेंगे। और हमारा जो भी अहले बैत के प्रोग्राम है हम उसमें काम करेंगे और इसके खिलाफ जो भी कोई मतलब बयान देता है अहले बैत के खिलाफ, बहुत से आजकल गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और दीन की तरफ समझें। और हम कोशिश करेंगे कि उनसे अपना फाइट करने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, महराज भाई आज नियुक्ति हो चुकी है, आप लोगों के आज सामने सुना है कि रुखसती भी है, आप कुछ ही देर में आप निकलने वाले हैं, तो ऐसे कितने लोगों को आपने लगभग जोड़ा है मुंबई के इस क्षेत्र से? मुंबई से हमारे महराज भाई जुड़े हैं, जिनको मुंबई का समद पटेल बनाया गया है। और हमारे तलहा भाई हैं, वो भी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जोड़ा है। बकिया और दीगर लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है, बाबा साहब को पता है। काफ़ी लोगों को जोड़ा है जो महाराष्ट्र में अभी आज से कल तक जुड़े हुए हैं। मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि आप आए हो, आप भी बड़ी ऊंची शख्सियत हो, आपका तारुफ बताइए। मैं सरज़मीन मकनपुर शरीफ हुजूर सरकार सरकारा सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हूँ। मदार पाक के जो भतीजे अबू मोहम्मद अरगून उनके औलादों में हूँ। उस बारगाह का मैं सज्जादा नशीन हूँ और शायर भी हूँ। मैं प्रोग्राम में यहाँ हाजिर हुआ धरावी में जश्न मौलाए कायनात में, जो 18 ज़िलहिज यौम जश्न गदीर के ताल्लुक़ से रखा गया था। उस प्रोग्राम में मैं आया और मेरे साथ में सूफ़ी सैयद ज़ियारत अली साहब हक्कानी मलंग भी तशरीफ़ लाए। वो प्रोग्राम संपन्न करने के बाद में सूफ़ी खानका एसोसिएशन से लोगों ने जुड़ने के लिए कहा और आज माशाल्लाह बड़ा मुबारक टाइम है, लोग जुड़े और इंशाल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि ये लोग इस पर काम भी करेंगे। तो सारी बातें हो गई, तो यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रुखसती आपकी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अमन, भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस बरकरार रखें और जो मौला के नाम से, क्योंकि मौला एक अमन का प्रतीक है और इस प्रतीक पर आँच कोई जो अगर लगाता है तो वो पक्का मुतलक जाहिल है। और उस जाहिलों के यहाँ के अवामुन्नास को मैं और पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा घुसपैठिया, सबसे बड़ा जो अगर आतंकवाद इस्लाम में पैदा हुआ था उसका नाम ईद है, जिसने सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया था। आका इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं करबला के अंदर उनके 72 लोगों को शहीद किया था। और ये भी बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हिंदुस्तान से मेरे सरकार आका हुसैन ने कहा था कि जो अगर हमें यहाँ से इजाज़त मिले जाने की तो मुझे या नाना जान के शहर मदीना जाने दिया जाए, और दूसरे विकल्प में ये था कि मुझको मुल्क हिंदुस्तान में जाने दिया जाए। ये वहाँ से पैगाम मिला तो पता चलता है कि मुल्क हिंदुस्तान के लिए मेरे सरकार ने कहा था कि मुल्क हिंदुस्तान से ईमानों और वफा की बू आती है। और एक हदीस में ये भी है कि हुब्बे वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की दलील है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और मुल्क हिंदुस्तान हमारा आबाई वतन है, इसके लिए जान देना भी पड़ेगी तो हम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि सब लोग मोहब्बत, अमन, भाईचारे से रहें और जो संक्रमित बातें करते हैं उनके खिलाफ डट के उनका सामना करें। और सूफी खानका एसोसिएशन के बैनर तले ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे संघर्ष में साथ दें। देखिए, ये जो लोग हैं ये सूफी संत से बिलोंग करते हैं, इनका एक एसोसिएशन है सूफी खानका एसोसिएशन। जिन लोगों को काफ़ी वक्त से जो लोग एक चीज़ के
उसमें थे कि कौन आएगा जो गुस्ताखे नबी गुस्ताखे रसूल किया जा रहा है। भले से कोई से भी धर्म के लोग हो, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये गलत है। उसके लिए ही आज देखिए कानपुर जैसे क्षेत्र से ये यहाँ पे स्टेट से या मुंबई आए हैं। धीरे धीरे ये मुंबई में लोगों को जोड़ते हुए जा रहे हैं। इनका मकसद ही यही है कि जो सूफीज़म है जो उसके माध्यम से लोगों को अमन शांति का पैगाम देते हुए आज इन्होंने महराज भाई को जोड़ा है। और जोड़ने के बाद में मुंबई जैसे क्षेत्र में और भी लोगों को इन्होंने कहा है कि हम जोड़ने की इच्छा रखते हैं इनके एसोसिएशन में। अब इनका जो कार्य है धीरे धीरे ये करते ही जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ऐसे क्या कार्य करेंगे इनके एसोसिएशन के माध्यम से होंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।